नमो खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो श्री ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। आज 14वें श्लोक पे हम लोग पहुंचे हैं, 13वें अध्याय के 14वें श्लोक पे, और वहां से आगे बढ़ेंगे। 14वां श्लोक है सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्त सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुण भोक्तृ च। वह सारी इंद्रियों के धर्मों के आभास से युक्त, सारी इंद्रियों से वर्जित, निश्चयत्व के कारण सबके साथ संयोग संबंध से शून्य अतएव असंग, सर्वभृत तथापि सबके आधारभूत, निर्गुणम गुणभोक्तृ च तथा स्वयं गुणहीन होकर भी सत्वादि गुणों का पालक है। कौन, किसकी बात हो रही है? ये क्षेत्रज्ञ की बात हो रही है। सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाश स्वरूप, जैसे चक्षु की दृष्टि, चक्षु की दृष्टि, कर्ण का शब्द, नासिका का घ्राण, जिह्वा का स्वाद, त्वचा का स्पर्श, इन सब गुणों में वह है, यही उनका रूप है। इसका अनुभव योगियों को एक एक करके अभ्यास द्वारा गुरुवाक्य से प्राप्त होता है, जिसके द्वारा देखा, सुना, सूंघा, खाया, स्पर्श किया, उससे वर्जित, विशेष रूप से अर्थात किसी वस्तु से आसक्ति पूर्वक दृष्टि न करे। ये सबका ही भरण पोषण करता है, अर्थात अपना खाना आप खाता है, खिलाता भी वही है, खाता भी वही है, आसक्ति पूर्वक। लारी माँ से इतना बोले, आसक्ति पूर्वक गुणों से वर्जित है, अर्थात जो त्रिगुणातीत अवस्था में वायु स्थिर होने पर होती है। त्रिगुणातीत अवस्था क्या है? आप लोगों को मालूम हो कि त्रिगुणातीत अवस्था है जहां प्रकृति का अंत है, क्योंकि प्रकृति जहां है वहां तीन गुण रहेंगे ही। इसीलिए अत्रि ऋषि, अत्रि, जहां त्रि नहीं है। कौन से त्रि नहीं है?
सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और भी बहुत सारे 3 हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी वहां नहीं है क्योंकि वो सगुण रूप है। तो कहते हैं आसक्ति पूर्वक गुणों से वर्जित हैं, गुणों में कोई आसक्ति नहीं है। अर्थात त्रिगुणातीत अवस्था जो वायु स्थिर होने पर होती है तथा वह सब गुणों का भोक्ता भी है। गहरी महाशय यहां तक बोले। इंद्रियां ज्ञान के द्वार स्वरूप हैं। यदि इंग्लिश में कहें तो दे आर द गेट्स थ्रू विच योर सेंसरी ऑर्गन्स रिसीव देयर गेस्ट्स। अपने आप किसी वस्तु के समझने की शक्ति उनमें नहीं है। शरीर में आत्मा के रहने पर ही इंद्रियों को विषयों का ज्ञान होता है। एक व्यक्ति चल फिर बोल सब कुछ रहा था, अचानक आत्मा निकल गई, प्राण निकल गया। अब न उसकी आंख जो वही आंख है देख सकती है, न कान जो वही कान है सुन सकते हैं। तो क्या बदल गया? मूल शक्ति निकल गई, आत्मा। उसकी सहाय शक्ति है प्राण। शरीर में आत्मा के रहने पर ही इंद्रियों को विषयों का ज्ञान होता है। उनके अवस्थान के कारण ही इंद्रिय संयुक्त देह मानो उसका स्वरूप ही जान पड़ती है। स्वयं चेतन पदार्थ नहीं है, परंतु चैतन्य वस्तु के आधार स्वरूप है। एक सर्वव्यापी ज्ञान ही पृथक पृथक इंद्रिय द्वार के से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि रूप में अनुभूत होता है। इंद्रियां इन ज्ञानों को आत्मा के बिना प्रकट नहीं कर सकती। इसी से आत्मा गुण विवर्जित होकर भी गुणमय है। यह शंका हो सकती है तब कि परमात्मा जब इंद्रिय विवर्जित है तो हमारी बात, हमारी प्रार्थना वो कैसे सुनेगा? यह शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंद्रिय विवर्जित होने पर भी श्रवण दर्शन आदि में उनको कोई बाधा नहीं पड़ती। उनकी अपूर्व शक्ति को बाहर से समझने का कोई उपाय नहीं है। परंतु साधन के द्वारा वायु के कुछ स्थिर होने पर योगी लोग उसकी इस अपरूप अति अद्भुत शक्ति का आभास पाते हैं और तभी समझ में आ जाता है कि वह गुणातीत होकर भी कैसे गुण का भोक्ता हो सकता है। ये सब क्षेत्रज्ञ की बात हो रही है, जो क्षेत्र यानी शरीर को जो चलाता है, यानी आत्मा। श्रोत, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण के द्वार जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का अनुभव होता है वह आत्मशक्ति से पृथक कोई शक्ति नहीं है। कुछ नहीं है तथा सब कुछ है। इस सर्व के ऊपर अधिपत्य करने के कारण उनका नाम इंद्र अर्थात सर्वश्रेष्ठ है। वही देवराज हैं, अर्थात सब देवता उनके भीतर ही रहते हैं। एकमात्र वही है, फिर भी वह देव आदि नाना रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। जो कुटस्थ में सदा लक्ष्य रखता है वह बहुत देर तक कुटस्थ में रहते रहते सब कुछ देखने लगता है। तमसः परस्तात, पहले मयूर पुच्छ के समान चारों ओर ज्योति होती है, मोर के पंख। उसके बाद तमह अर्थात शून्य में कृष्ण वर्ण गोलाकार दिख पड़ता है। उसके आगे उत्तम पुरुष हैं जिनको सारे ऋषि, मुनि, योगी और देवता एकटक देख रहे होते हैं। जब कुछ नहीं रहता तब वह महाशून्य है, और जब वह जगत व्यक्त होता है तब वह जगन्नाथ है। इसके भीतर ही सारे लोक हैं। वही भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और सर्वव्यापक हैं। इस कुटस्थ रूपी चक्षु को जो नहीं देख पाता वह अंधा है। वह अज्ञान से आवृत होकर केवल मैं, मेरा, मेरा कहकर मुग्ध हो रहा है। इस मोह के से उद्धार पाने का एकमात्र उपाय है क्रिया। क्रिया के द्वारा ही जगन्नाथ का दर्शन मिलता है। आप देखिए जगन्नाथ के बारे में क्या विशेषता है। बहुत सारी भ्रांतिकारक, भ्रांति मूलक कथाएं सुनने को मिलती हैं कि लकड़ी कम हो गई थी इसलिए उनके हाथ पांव नहीं बने, बाकी विग्रह बन गया। ये गलत है। हाथ पांव को रखा ही नहीं गया है जानबूझ करके। लकड़ी की शॉर्टेज के चलते ऐसा नहीं हुआ है। उनका नाम ही है, पांव है ना हाथ, नाम है जगन्नाथ। भगवान तो कहते हैं कि मैं कोई काम करता नहीं हूं, मैं कहीं जाता आता नहीं हूं,
एकम नित्यम विमलम अचलम, अचल हूं मैं, जहां हूं वहीं हूं, जाना आना कुछ नहीं है मेरा। सर्वदा साक्षी भूतम, मैं खाली बड़ी बड़ी आंखों से, जो जगन्नाथ प्रभु की बड़ी बड़ी आंखें, उनसे मैं खाली देखता हूं। मैं कार्य करता नहीं हूं, मैं कुछ करता ही नहीं हूं, पर मेरे होने से ही सब कुछ होता है, ये भी भगवान बोलते। इसलिए जगन्नाथ, न पांव है न हाथ, नाम है जगन्नाथ। भगवान की इस मूर्ति के द्वारा, इस विग्रह के द्वारा हम लोगों को बताया जा रहा है, एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वदा साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। सब गुरुओं के गुरु भी वही हैं। इस मोह से उद्धार पाने का एकमात्र उपाय क्रिया ही है। क्रिया के द्वारा ही जगन्नाथ का दर्शन मिलता है, पश्चात उसमें ही लीन होकर उनका स्पर्श करता है, फिर क्रिया के परावस्था में मग्न होकर अमृतपान करके अमर पद या ब्रह्म पद प्राप्त कराता है और वह सर्वम ब्रह्ममय जगत हो जाता है। इस शरीर में जो कुटस्थ है उसके परे उत्तम पुरुष है, जो आकाश पर व्योम स्वरूप है। बाबा बोलते थे यही अंतिम दर्शन है। उत्तम पुरुष के बाद जब और आगे बढ़ जाओगे तो कोई दर्शन नहीं होगा, फिर परावस्था मिलेगी, उसमें अनुभव होगा, दर्शन नहीं होगा। वो सर्वव्यापक है, अतएव मैं भी तो उन्हीं के भीतर है। जब मैं ही नहीं रहता तो है या मैं दोनों ही कहने वाला कोई नहीं रह जाता, तब सब एक है। तब न कोई इच्छा होती है, तब भोज्य भोजन और भोक्ता सब एक हो जाते हैं। यही इड़ा पिंगला और सुषुम्ना की अतीत अवस्था है, इसीलिए अत्रि भी यही है। इड़ा से रजोगुण, सुषुम्ना से सतोगुण और पिंगला से तमोगुण। इड़ा पिंगला सुषुम्ना, 3 गुण। प्राणायाम के द्वारा वायु के स्थिर होने पर यह अवस्था अपने आप उदित होती है। हम लोग अभी तक क्षेत्र की व्याख्या सुन रहे थे, अब 2-3 श्लोक से हम लोगों को क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा की व्याख्या सुनाई दे रही है। आप ध्यान करेंगे, हम लोग का ये जो अध्याय है उसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विवेक योग या पुरुष प्रकृति विवेक योग। क्योंकि क्षेत्र जो है यानी शरीर, वह प्रकृति का उत्पाद है, प्रोडक्ट, और आत्मा जो है वह अचिंत्य है, अनंत है, उसकी कोई आदि अनादि है, अनंत है। 15वां श्लोक। बहिरंतश्च भूतनाम चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थ चान्तिके च तत्। वह यानी कुटस्थ, तत् सब भूतों के बाहर ही और भीतर भी, स्थावर और जंगम भी वही है। सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जा सकता। वह अंतिके च, वह दूरस्थ और निकटस्थ दोनों है। लाहिरी माशे। समस्त भूतों के बाहर और भीतर जिसको क्रियाशील पुरुष देखते हैं, अचर और चर में, अचर जो चलते फिरते नहीं है, चर जो चलते फिरते हैं, जो ब्रह्म ज्ञान से निवारण हो जाता है, अतएव सब देख पाते हैं। घर के भीतर भी बाहर भी अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्म का अणु सूक्ष्म है, अतएव विशेष रूप से नहीं जाना जाता। तुम दूर भी हो और भीतर भी हो, ये सब वस्तुओं के बाहर और भीतर भी हैं, क्योंकि उनका बाहर भीतर कोई भाव ही नहीं। बाहर भीतर का भाव तो हम देह वाले लोगों का है, देह के बाहर देह के भीतर। जब देह नामक कोई चीज ही नहीं है, कल्पना है या अनित्य चीज है, तो देह के बाहर भीतर का कोई विभाग नहीं है, कोई अलग अलग नहीं है। ये बाह्य और अंतर्भाव शरीर को लेकर होता है, लीजिए ही गया। अन्यथा बाहर और अंदर नाम की कोई चीज ही नहीं है। परंतु जब तक देहेंद्रिय का ज्ञान रहता है तब तक ये दोनों भाव रहेंगे। जब तक मैं है, देह है, तो देह के बाहर और देह के अंदर ये ज्ञान हमको रहेगा।
एक तो व्यक्त अर्थात इंद्रिय गम्य है और दूसरा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों के अगोचर है, पता नहीं चलेगा इंद्रियों से। जब तक प्रकृत ज्ञान नहीं होता तब तक व्यक्त और अव्यक्त दोनों अवस्थाएं रहती हैं। प्रकृत ज्ञान, रियल नॉलेज। रियल नॉलेज क्या है? विचार से नहीं आएगा, अभ्यास से आएगा रियल नॉलेज। जब आप देखेंगे या अनुभव करेंगे तभी वो ज्ञान आएगा। जब क्रिया की परावस्था में भीतर बाहर दोनों एक हो जाता है तब बाहर और भीतर कुछ रहता ही नहीं है। यह बाहर भीतर जिसका एक हो जाता है वही ज्ञानी है, वही मुक्त पुरुष है। ज्ञानियों की भी इंद्रियां होती है और उनके कार्य भी होते हैं, परंतु विषय कभी उनको विमुक्त नहीं कर पाते। वे अनंत अनैक्य के भीतर ऐक्य को देख पाते हैं, अतः उनका जगत का नानात्व का बोध लुप्त हो जाता है। देखिए शब्दों में विशेष ध्यान देंगे। अनंत अनैक्य, इतना सारा कुछ है, वो अलग वो अलग वो अलग वो अलग। अनंत, एंडलेस, अनैक्य, एक नहीं है। वो हाथी है, वो घोड़ा है, वो हरिण है, वो बाघ है, वो चीता है, वो फलाना है, वो मनुष्य है, वो गरीब मनुष्य है, वो अमीर मनुष्य है, वो ऐसा है, वो वैसा है। अनंत अनैक्य, उसके भीतर जो एक देख सकता है सबको, होते उसका असत का, जगत का नानात्व का बोध लुप्त हो जाता है। उसमें ही नानात्व है। सब में एक देखा तो हो ही गया। भगवान ने भी कहा है, योमाम पश्यति सर्वत्र, सब जगह मुझे जो देखता है। सर्वंच मयि पश्यति, सबके अंदर भी मुझे ही देखता है। सचन में प्रणश्यति, मैं उसको नष्ट नहीं करता हूं और वह भी मुझे नष्ट नहीं करता। ये हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, उसी की बात फिर से हो रही है। किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं रहता क्योंकि उनके सामने स्थावर जंगम नाम की किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। एकमात्र ब्रह्म ही विद्यमान रहता है। उस ब्रह्म वस्तु में हमारी अविवेकी मन संसार की कल्पना उसी प्रकार है जैसे बालक अंधकार में भूत की कल्पना करता है। भूत आ गया तो, चीता आ गया तो, बाघ आ गया तो, उस दरवाजे के पीछे कुछ छिपा हुआ है, मुझे डर लगता है, ऐसे बालक कल्पना करता है। मन के चंचल होने पर ही बहिर्दृष्टि होती है और बहिर्दृष्टि होने पर ही जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम होता है, रस्सी पड़ी है पता लगा सर्प है, ऐसा भ्रम होगा। उसी प्रकार ब्रह्म में संसार का बोध होने लगता है, परंतु रस्सी में सर्वबोध के समय भी रस्सी तो रस्सी ही रहती है। इसी प्रकार ब्रह्म में संसार बोध होने पर भी ब्रह्म ब्रह्म ही रहता है, कभी संसार नहीं बनता। तथापि वह जगत प्रपंच हमारे नित्य बोध का विषय बना रहता है। इस बोध का निरोध जब तक नहीं होगा तब तक जगत दृष्टि रुद्ध नहीं होगी। इसलिए हमको साधनाभ्यास के लिए प्रयत्न करना चाहिए। स्थूल जागतिक पदार्थों का हम इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं, परंतु ब्रह्म पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म है, अतएव वह इंद्रिय ज्ञान के अतीत है। वह सत्ता मात्र है, अतएव भीतर बाहर के नाम पर जो कुछ प्रतिभात होता है वह ब्रह्म के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं। भीतर जो प्रकाश है बाहर भी उसी का प्रकाश है। अज्ञानवश जो नाम रूप में बाहरी वस्तु सा बोध होता है उसका भी दृष्टा वह ब्रह्म ही है। उसने बाहरी वस्तु का अनुभव करने के लिए मानो बाहरी इंद्रियों की कल्पना की है। बाह्य इंद्रियों की समष्टि ही यह जीव शरीर है। बाहरी इंद्रियों की समष्टि, कलेक्शन ही यह जीव शरीर है। आप लोगों को वो श्लोक सुना दें, मंदार में जो मध्य दरवाजे में लिखा हुआ है, जो कठोपनिषद का एक हिस्सा है। परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभो तस्मात् परांग पश्यन्ति न अंतरात्मना। स्वयंभू भगवान ने, स्वयं प्रकट भगवान ने अपनी इच्छा से सारी इंद्रियों को बहिर्मुखी निर्मित किया। इसलिए जीव बाहर की चीजें यानी संसार को देखता है, अपने अंदर विराजमान आत्मा को नहीं देख पाता है। वही यहां बताया जा रहा है।
स्थूल जागतिक पदार्थों का हम इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर लेते हैं, परंतु ब्रह्म पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म है, अतः वो इंद्रिय ज्ञान के अतीत है। ये सत्ता मात्र है, अतः भीतर बाहर के नाम पर जो कुछ प्रतिभात होता है वह ब्रह्म के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है। भीतर जो प्रकाश है बाहर भी उसी का प्रकाश है। अज्ञानवश जो नाम रूप में बाहरी वस्तु सा बोध होता है, कहाँ गए, चलिए, बाहरी इंद्रियों की समष्टि ही यह जीव शरीर है। यहां थे हम लोग। इंद्रिय ग्राह्य वस्तुओं का ज्ञाता स्वयं जीव है। इंद्रियों से जो कुछ भी अनुभव होता है उसको ग्रहण करने वाला, समझने वाला, उसके साथ खेल करने वाला, भोग करने वाला स्वयं जीव है। जीव चैतन्य ब्रह्म ही तो है, अतएव ब्रह्म सर्वत्र है। इसी कारण भीतर बाहर का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। ब्रह्म ज्ञान होने पर यह भीतर बाहर का झमेला मिट जाता है। जो एक सूक्ष्म काल्पनिक आवरण है वह भी तब नहीं रहता। अतएव योगी तब दूर निकट का सब कुछ देख पाता है। निकट की बात तो सुनता ही है, बहुत दूर की बात भी उसके श्रवण गोचर हो जाती है। सामने पीछे, दूर निकट, ऊपर नीचे समस्त वस्तुओं को संभाव में ही देख पाता है। ब्रह्माणु बड़ा ही सूक्ष्म होता है। मन यदि अत्यंत सूक्ष्म न हुआ तो ब्रह्मांडों के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। इसको कबीरदास जी ने भी बहुत सुंदर तरीके से कहा है। क्या कहा है? भक्ति द्वार बड़ा सांकरा, चाहे उसको सुषुम्ना का मुख पढ़ लीजिए या ब्रह्मांड पकड़ लीजिए, बिंदु। भक्ति द्वार बड़ा सांकरा, और नहीं दिखाए, मन ऐरावत हो ही रहा, किसी भी बैठ हो जाए, कैसे घुसेगा उसमें? उस सूक्ष्म स्थान में इतना बड़ा मोटा हाथी कैसे प्रविष्ट होगा? मन अत्यंत सूक्ष्म न हुआ तो ब्रह्मांडों के भीतर प्रवेश नहीं करेगा। जो ब्रह्मांडों के भीतर प्रविष्ट होता है उसके लिए दूर और निकट कुछ भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्म सर्वव्यापक है। इस अवस्था को ही विष्णु भाव कहते हैं। विष्णु जैसे सबके भीतर प्रविष्ट रहते हैं, इस अवस्था में को प्राप्त योगी भी उसी प्रकार सबके भीतर रहते हैं। इसीलिए आपके गुरु महाराज जो है आपके अंतरतम भावों को पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, उस पर रिएक्शन भी कभी कभार कर देते हैं। क्रिया की परावस्था में जो स्थिति है वही विष्णु स्वरूप है, वही शून्य स्वरूप कारणवारी है। वो माया के वशीभूत होकर चंचल होता है। इस चंचल भाव के स्थिर होने पर ही साधक शुचि अर्थात पवित्र होता है। सद्भाव ही ब्रह्म भाव है, वह नित्य विद्यमान है। उस समय मैं नहीं रहता और मेरा भी नहीं रहता, अतएव जगदादि का प्रकाश भी नहीं होता। अभी चांचल्य होता है तभी जगत गुरु, जगत रूप या बहुरूप प्रकाशित होते। ये बहुत्व ही माइक भाव या असत्य भाव है। जैसे ही चांचल्य होगा वैसे ही जगत सामने में आ जाएगा। आप ध्यान करेंगे, जो लोग साधन करते हैं उनको ये अनुभव होगा। साधन करते करते जगत भूल जाते हैं, पता नहीं चलता है कौन है हम, कहाँ है हम, क्या कर रहे हैं। अचानक से जब मन का चंचलपन आता है, प्राण चंचल होते हैं, कोई ऐसी स्थिति आती है तो अचानक सारा संसार लौट आता है। जैसे कि हम नींद से जस्ट अभी सपना देख रहे थे, नींद रूपी सपना, और अब उठे। क्रिया करते करते जब तक क्रिया की परावस्था परिपक्व नहीं हो जाती, मैच्योर, तब तक बहुत्व का विलोप नहीं होता। अतएव क्रिया की परावस्था में जो स्थिति होती है उससे ब्रह्म के एक और अद्वितीय होने का ध्रुव विश्वास उत्पन्न होता है। तब चंद्र के समान ज्योत्सना सदा दिख पड़ती है, सर्वदा स्थिति पद अनुभूत होता है। यही विष्णु का परम पद है, चंद्र के समान ज्योत्सना। कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर इसका भी भजन लिखा है। बिना चंदा रे बिना भान, सूरज बिना होयो उजियारो रे। अरे हिले मारे परदेशा मत जाई, निरख ले यहीं उजियारो है, परख ले
यही हुनियारो है। बिना चंदा बिना भान, चंदा भी नहीं है, चंदा की चांदनी भी नहीं है, फिर भी उजियारा है। चंदा भी नहीं है, सूरज भी नहीं है, अग्नि भी नहीं है, उसी को कुटस्थ कहते हैं, फिर भी प्रकाश है। वही यहां पे डिस्कशन हो रहा है। तब चंद्र के समान ज्योत्सना यानी चांदनी सदा दिख पड़ती है, सर्वदा स्थिति पद अनुभूत होता, वही विष्णु का परम पद है। सुषुम्ना में सूक्ष्म वायु सदा बहती रहती है, प्रत्युष के समान एक प्रकाश का अनुभव होता है, उस प्रकाश की सहायता से सब कुछ दिख पड़ता है। जो लोग क्रिया करके क्रिया की परावस्था को प्राप्त होते हैं, वे लोग पहले तृतीय नक्षत्र नेत्र कुटस्थ में रहकर शिव स्वरूप हो जाते हैं। वह कुटस्थ स्थिर होने पर विष्णु रूप हो जाता है। जो लोग साधन में प्रयत्न और चेष्टा करते हैं, वे सभी इस अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। बाहर के सामान्य क्लेश को सहकर क्रिया करने पर मूलाधार में कुलकुंडलिनी जागृत होती है, तब हृदयस्थ काम आदि समूल उत्पादित होते हैं, तब योगी सब प्रकार की इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। एकमात्र ब्रह्म वस्तु ही मन के मनन के द्वारा स्थावर जंगम आदि रूप में प्रकाशित होती है। मन के न रहने पर कोई वस्तु नहीं रहती, इसलिए सबसे पहले मनोनाश की चेष्टा करनी चाहिए, अमन जिसको कहते हैं। क्रिया के द्वारा मन जब तनुता सूक्ष्मता को प्राप्त होता है तो कल्पना छीन हो जाती है। कल्पना के छीन न होने पर मन के साथ सारी वस्तुएं विलय को प्राप्त होती हैं, कल्पना के छीन होने पर होना चाहिए। तब दूसरी वस्तुएं आत्मा के साथ मिलकर एक हो जाती हैं, और तब इंद्रिय और इंद्रिय ज्ञान न रहने के कारण आत्मा अविज्ञेय रूप से अनुमित होता है। सोलहवां श्लोक। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभृतं च तजिज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। सब भूतों में अविभक्त होकर भी, अविभक्त डिवाइड नहीं होना, विभक्त माने डिवाइड हो जाना, अविभक्त माने डिवाइड नहीं होना। जो है वो एक ही है, वो उसमें भी वही है, उसमें भी वही है। मानव विभक्त होकर, विभक्त हुए नहीं है लेकिन प्रतीत होता है, अरे उसकी आत्मा मेरी आत्मा, फलाने की आत्मा, ऐसा हम लोग अलग अलग सोचते हैं। उसको भूतों का पालन करता भूत भृतम और ग्रास करता ग्रसिष्णु और संघरता और उत्पादन करता, सब उसी को जानो। किसको? क्षेत्रज्ञ रूपी आत्मा को या कुटस्थ को। सब भूतों में तथा सब वस्तुओं में एक ही वस्तु ब्रह्म वही रहता है, और पृथक पृथक भी रहता है। हो रहे हैं वही, भरणकर्ता भी वही है, नाशकर्ता भी वही है, सृष्टिकर्ता भी वही है। भरणकर्ता माने स्थिति मूलक, नाशकर्ता माने महेश्वर यानी लय मूलक, और सृष्टिकर्ता माने ब्रह्मा यानी सृष्टि मूलक। ब्रह्म वस्तु तो एक ही है, उसका कोई द्वितीय न होने के कारण वह विभक्त कैसे हो सकता है? डिविजिबल नहीं है। भिन्न भिन्न काष्ठखंड में जैसे अग्नि रहती है, एक होते हुए भी जैसे वह विभिन्न काष्ठों में भिन्नवत जान पड़ती है, उसी प्रकार परमात्मा वस्तुतः एक होने पर भी भिन्न भिन्न देहों में विभिन्नवत प्रतीयमान होता है। यद्यपि परमात्मा सर्वत्र ही संभाव में विद्यमान है, परंतु पृथक पृथक घट में भिन्न भिन्न आकाशवत विभिन्न देव रूप में घट, विभिन्न देह रूप घट में भिन्न भिन्न रूपों में अभिव्यक्त होने पर भी परमात्मा वस्तुतः भिन्न नहीं है। He is the same throughout the entire creation. पृथक पृथक घट आकाश की उपाधि मात्र है, अतएव जब तक देह घट रूप उपाधि है तब तक आत्मा की उत्पत्ति और विनाश न रहते हुए भी घट की उत्पत्ति और लय के साथ उसकी उत्पत्ति और लय कल्पित होता है। ये जन्म गया और ये चला गया।
लय माने चला गया, उत्पत्ति माने आ गया। वस्तुतः उत्पत्ति, स्थिति और लय के न रहने पर भी इस प्रकार कल्पित उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण रूप में वह कल्पित होता है। ही इज इमेजिन्ड इन दिस वे। वह परमास्थिति रूप ब्रह्म ही क्षेत्र के रूप में चंचल होता है, तब उसकी उपाधि होती है प्राण। क्षेत्रज्ञ जब चंचल प्राण का आकार धारण करता है तभी जन्म, मरण और स्थिति, ये तीन भाव उत्पन्न होते हैं। परंतु इसके परे जो है, यानी प्रकृति के परे, यानी तीनों गुणों के परे, वह भी अत्री है। सृष्टि, स्थिति, लय, इनके परे यानी अत्री। स्थिरत्व को छोड़कर चांचल्य रह नहीं सकता, और स्थिरत्व के रहे बिना चांचल्य आएगा कहां से? क्रिया की परावस्था में जिस स्थिति का अनुभव होता है वह अव्यक्त है, क्योंकि वह इंद्रियों के अगोचर है। स्थिरत्व को छोड़कर चांचल्य नहीं रह सकता। इसका एक छोटा सा उदाहरण है जो कबीरदास जी ने दिया है। चाकी, जो आटा पीसने के लिए हम लोग यूज करते थे आदिम जमाने से। स्थिरत्व क्या है? बेस का पत्थर अडिग है, अचल है, अस्खलित हो। और चांचल्य क्या है? उसके ऊपर चलने वाला पत्थर, वो घूमता ही रहता है। लेकिन यदि स्थिर नहीं रहेगा तो वो किस पे घूमेगा और क्या पीसेगा? वही स्थिति इंद्रिय गोचर होकर चंचल या व्यक्त होती है। अव्यक्त अवस्था के साथ योग छिन्न करके व्यक्तावस्था प्रकाशित नहीं हो सकती, तो वो चाकी नहीं बचेगी। इससे समझा जाता है कि चंचल भाव भी इस अचंचल भाव के साथ योग युक्त होकर रहता है। इसी से दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि ज्ञानमय विद्या मूर्ति जिसकी है, मोहमय अविद्या भाव भी उसी का है। क्रिया की परावस्था में जो आकर्षण होता है, क्रिया की परावस्था में भी वही आकर्षण होता है। विक्षेप युक्त संसार भाव में भी वही आकर्षण होता है, वही जीते रहने की इच्छा, सब वस्तुओं को अपना लेने की एकांतिक लालसा, ये सब उसको प्रमाणित करते हैं कि वह एकमात्र स्थितिपद ही परम सत्य है। इस सत्ता को की और आकर्षण ही जीव का जीवन है। कौन सी सत्ता, कौन सा आकर्षण? फिर से समझिए, इसको समझिए। विक्षेप युक्त संसार भाव में भी वही आकर्षण होता है, वही जीते रहने की इच्छा होती है, सब वस्तुओं को अपना लेने की एकांतिक लालसा होती है। ये सब इसको प्रमाणित करते हैं कि वह एकमात्र स्थितिपद ही परम सत्य है। और इस परम सत्य या सत्ता को आकर्षण के तरफ आकर्षण ही जीव का जीवन है। न चाहते हुए भी आप उनकी तरफ आकर्षित होंगे, क्योंकि वही आपका आदि स्वभाव है, वही आपका आदि लक्ष्य भी है। उसी के लिए आपको उसी से आकर्षित होकर उसी डायरेक्शन में जाना है। आत्मा के अस्तित्व में ही जगत और जीव का अस्तित्व है। जब तक हमारा मैं रहेगा तब तक इस विश्व को तथा इसके साथ इसके कर्ता भगवान को जानने की तथा उस ओर जाने की इच्छा भी विद्यमान रहेगी। परंतु यह मैं और विश्व ज्ञान लुप्त हुए बिना नाना तो नहीं जाएगा। जब तक मैं हूं तब तक दो चार चीजें तो एकदम अमिट है, रहेंगी ही। मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी संपत्ति इत्यादि, मेरा संसार। वो क्यों है? क्योंकि मैं ज्ञान मेरा है, मैं हूं। जब मैं ही नहीं हूं तो ये सब कुछ भी नहीं है। सुषुप्ति अवस्था में जैसे सारे विषय आदि जिस प्रकार स्व कारण अज्ञान में विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार क्रिया की परावस्था में मैं नहीं रहता, विश्व नहीं रहता, विश्व का रचयिता भी नहीं रहता। अहम अहंकार, विश्व और कर्ता भगवान सब एक होकर चिन्मात्र रूप में अवस्थित होते हैं। अर्थात सब कुछ ब्रह्म सागर में निमज्जित होकर अपने अपने पृथकत्व को
लुप्त कर यानी समाप्त कर एक हो जाते हैं। तब यह प्रमाणित होता है कि विशुद्ध सद्भाव ही शुद्ध चैतन्य है, जो एक अखंड द्वैत विवर्जित, दो नहीं है जहां, और देश कालातीत वस्तु है। जब तक द्वैत भाव रहेगा दो, तब तक अज्ञान रहेगा, तथा इस अज्ञान के रहते दृश्य प्रपंच विलीन नहीं होगा। बाबा बोलते थे दुई होले ही दुनिया, कोथाय दुई, কেউ তো নাই, তোমার মধ্যে উনিই আছেন, আর সামনে যে বসে আছে তার মধ্যে উনিই আছেন, কোন জায়গায় উনি নেই। দুই হলেই দুনিয়া। যখনই তুমি ভাববে ও আলাদা লোক আমি আলাদা লোক, তখনই দুনিয়া হয়ে গেল। यदि नाना तो मन की कल्पना मात्र है, तो दृश्य भाव भी कल्पना के सिवा कुछ नहीं है, और दृश्य के अभाव में आत्मा का दृष्टा रूप में जो संबंध है वह भी सत्य तब नहीं है। समस्त असत्य का निरसन होने पर जो रहता है वही शुद्ध चैतन्य या ब्रह्म भाव है, जो क्रिया की परावस्था में ही अनुभूत होता है, पहले नहीं होता। यह ज्ञान त्रिकाल में विद्यमान रहता है। काल के अस्तित्व से ही ज्ञेय वस्तु का नानात्व परिदृष्ट हुआ है, तभी सृजन, पालन और संहार की लीला चलती आ रही है। किंतु यह सत्य है नहीं। ब्रह्म के में समस्त खंड काल के कलित अर्थात वशीभूत होने के कारण ब्रह्म को महाकाल या महाकाली कहते हैं। वस्तुतः इस ब्रह्मा स्वरूप में काल की कल्पना नहीं होती, क्योंकि वहां घटना नहीं होती, और घटनाओं की परंपरा न होने के कारण काल नाम का कुछ नहीं रहता। ये थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, मुझे 3-4 सेशन में बाबा ने समझाया था, फिर भी कितना मैं समझाऊं मुझे भी अभी पूरा संतोष नहीं है। देखिए, संतों को, ऋषियों को, मुनियों को, गुरुओं को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। ये त्रिकालदर्शी क्या है? त्रिकालदर्शी है भूत, वर्तमान और भविष्य। ये 3 काल हो गए। इन तीनों को जो यहीं पे देख सकता है, बाबा इसको समझाए थे कि आज मैं गीता पाठ करूंगा। 1 घंटे पहले ये मेरा विचार था। अब मैं गीता पाठ कर रहा हूं, तो उस वक्त जो सोचा था वो भूत हो गया, भूतकाल हो गया, पास्ट। अब मैं कर रहा हूं, ये वर्तमान है, और आधे घंटे में ये वर्तमान भी जो है ये भी भूत हो जाएगा। आधे घंटे के बाद में जो समाप्ति होगी वो अभी मेरे लिए भविष्य है। भगवान कहते थे समय की गति त्रिकालदर्शियों के लिए नहीं होती। भूत, भविष्य, वर्तमान वो सब एक साथ देख लेते। कभी किसी दिन अच्छी उनकी भाव भंगिमा देख के ऐसा लगता था कि प्रसन्न मुद्रा में हैं, तो हम लोग कुछ ऐसे सवाल पूछ लेते थे। जैसे मैं पूछता था बाबा पिछले जन्म में मैं क्या था, तो आंख बंद करके 2 मिनट शांत रहते थे, फिर बता देते थे तू ये था। अब बाबा मैं क्या होऊंगा, तो कभी बता भी देते थे, कभी नहीं भी बताते थे। कभी बोलते थे जो भी तू होगा उसकी तू कल्पना अभी से कर रहा है, उसकी ड्राइंग तू अभी बना रहा है। इसको कहते हैं त्रिकाल। अच्छा, ये त्रिकाल क्या है? इसको हम अपनी सुविधा से भूत, भविष्य और वर्तमान में बांट लेते हैं, इसलिए इसको खंड काल बोलते हैं। मैं फलाने साल में जन्मा, मान लो 1950 में जन्मा के 52 में जन्मा, तो मेरे जन्म के पहले, अरे आपके जन्म के पहले कौन सी घटना नहीं होती थी संसार में? वायु का संचरण नहीं होता था, सूर्य की रोशनी नहीं होती थी, रात दिन नहीं होते थे, क्या नहीं होता था? तेरे होने से क्या ऐसा अनूठा काम हो गया? कुछ नहीं हुआ। ये तेरी सुविधा के लिए तूने काल खंड को खंड खंड कर दिया, मेरे जन्म के पहले, मेरे जन्म के बाद। ठीक, ये काल्पनिक है ना? उसके बाद में मैं इतने साल का हुआ, अब इतने साल का हुआ, वो तेरी गणना है। तेरे पड़ोसी को भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरी पत्नी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक समय आएगा तू चला जाएगा संसार से,
तो तेरा काल, वो खंड काल यानी तेरा जीवन उतना ही था। ये कैलकुलेशन जो है अपनी सुविधा के अनुसार से प्रत्येक व्यक्ति करता है। ये वास्तविक तो है नहीं, इससे बाकी संसार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हिंदू कैलेंडर अलग है, उसकी गणना अलग है, और क्रिश्चियन कैलेंडर जिसको ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं उसकी गणना अलग है, उसके महीने अलग हैं, उसका साल का कुछ गणना अलग है। हम लोग के यहाँ तिथि कम बेसी होती है, उनके यहाँ नहीं होती है। क्या फर्क पड़ता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर वालों को हिंदू कैलेंडर जान के कोई फर्क नहीं पड़ा, और हिंदू कैलेंडर वालों को ग्रेगोरियन कैलेंडर जान के कोई फर्क नहीं पड़ा। ये अपनी अपनी सुविधा का खेल है। महाकाल जो है वो काल को खंड नहीं करते हैं, वो तीनों काल एक साथ देखते हैं, एक ही काल है वो उनके लिए, इसीलिए उनको महाकाल बोलते हैं। इसका एक और रूप है, उसका ये रूप है कि आपके लिए चार युग, ये ब्रह्मा का एक दिन है। हम लोग कितनी बार ये चर्चा कर चुके हैं कि अभी जो पूरा तो मुझे याद नहीं है, 31 लाख साल का एक कलयुग है, सबसे बड़ा वही है, नहीं सबसे छोटा है वही, उससे बड़ा है द्वापर, वो डबल है, कलयुग का डबल है द्वापर, और द्वापर का डबल है त्रेता, और त्रेता का डबल है सतयुग। तो सबसे बड़ा हो गया सतयुग, सबसे छोटा हो गया कलयुग। चारों युग के जब पार हो जाने के बाद में प्रलय होता है, तो ये जो चारों युग की अवधि है ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का एक दिन है। आपके लिए वो लाखों साल हो गए। और ऐसा ब्रह्मा जो है 365 दिन निकालते हैं, तब उसका एक साल होता है। यानी ये कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट नहीं होगा, इतना लंबा फिगर आ जाएगा। तो ऐसी लंबी अवधि में रहने वाले जो देवता हैं, उनके लिए एक क्षण, एक पल, एक घंटा, एक दिन, एक साल अमान्य है, कोई मतलब नहीं रखता है। इसका ये भी एक भाव है। इसलिए कालखंड कुछ नहीं है उनके लिए, वो है ही नहीं। जैसे आप पलक झपकते हैं, वैसे उनके लिए पलक झपकने से भी पहले वो पार हो जाता है। ये संवाद राजा मुचकुंद, जो अयोध्या के राजा थे किसी जमाने में, उनको देवताओं ने बुलाया था असुर युद्ध के लिए, तो वो लड़ते लड़ते बहुत साल रह गए वहां पे। लास्ट में जब असुर हार गए तो राजा मुचकुंद को देवताओं ने कहा, आपको जो मांगना हो मांग लीजिए, हम प्रसन्न होकर आपको देना चाहते हैं कुछ, आपने बहुत सहायता की है। तो बोला, मैं क्या मांगू, भौतिक तो कुछ भी बचा नहीं है। मेरे काल के जितने भी जीव थे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे दरबारी, मेरे मंत्री वगैरह, वो तो सब चले गए। हजारों साल हो गए पृथ्वी पे, और यहां तो ये एक साल का भी युद्ध नहीं था, उसमें वहां हजारों लाखों साल निकल गए। तो आप महल मांग लीजिए, आप ये मांग लीजिए, आप वो मांग लीजिए। बोला निरर्थक है। ठीक है, तो बोला कुछ तो मांगिए। बोला ठीक है, मैं इतना थक गया हूं युद्ध करते करते कि अब मुझे निद्रा का वरदान दीजिए। तो देवताओं ने उनको निद्रा का वरदान दिया। क्या वरदान था कि आप एक किसी निर्जन स्थान पे जाके सो जाइए, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, और यदि किसी ने डिस्टर्ब किया तो आपकी दृष्टि मात्र से आप जैसे उस पर दृष्टिपात कीजिएगा, उसी से वो जल के भस्म हो जाएगा। ये कब था? सतयुग के एकदम प्रथम चरण में ये घटना थी। भगवान राम आए सतयुग के बाद त्रेता में, उसके बाद में आए भगवान कृष्ण द्वापर और कलयुग के संधि क्षण में। उस समय भगवान को तो सब मालूम था। तो मथुरा का घेरा करके खड़ा थे जरासंध, 17 बार हार चुकने के बाद में फिर से आ गया। तब भगवान रण छोड़ के भागे। मथुरा के जितने निवासी थे उनको बड़ा कष्ट होता था इन बराबर कंटिन्यूअस चलने वाले युद्ध से, तो वो रण छोड़ बन गए और वहां से भागे
गुजरात में हम लोग गए थे। गुजरात में जो जूनागढ़ बोल करके जगह है, वहां पर मुचकुंद की गुफा है। तो भगवान दौड़ते दौड़ते गए, कालनेमी पीछे पीछे आया। भगवान को मारने के उद्देश्य से, उसको ब्रह्मा का वरदान था कि उसको कोई नहीं मार सकता है। तो मुचकुंद की गुफा में भगवान घुस गए। मुचकुंद ने अपना मुकुट वगैरह रखा हुआ था, अपने अस्त्र वगैरह रखे हुए थे। भगवान जाके गुफा में छुप गए, और जो सोया हुआ मुचकुंद था उसको कालनेमी ने सोचा नहीं कौन है, वो सोचा भगवान यहाँ नाटक कर रहे हैं। भगवान ने एक जोर से लात मारी मुचकुंद को। मुचकुंद अचानक घोर निद्रा से उठे और उन्होंने कालनेमी को देखा। वो जो अमर होने का दावा कर रहा था कालनेमी, वो देवताओं के आशीर्वाद से, वरदान से वो उस दृष्टि से जल गया, और ऐसे उस दुष्ट का नाश हुआ। तो काल जो है, जिसको हम लोग काल मानते हैं, समय मानते हैं, हम लोग बड़े छोटे अंश को जानते हैं। इसकी विशालता इतनी है कि भगवत तुल्य हुए बिना इसका कॉन्सेप्ट हम लोग के दिमाग में नहीं आएगा। अंग्रेजी में एक फिल्म बनी हुई है, इंग्लिश में, प्लैनेट ऑफ द एप्स। एक अंतरिक्ष में अंतरिक्ष विमान का प्रक्षेपण हुआ इंडिया माने वर्ल्ड से, यहां से, अर्थ से बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, एस्ट्रोनॉट्स गए, और उनका जो भी मिशन था उसको अकम्प्लिश करके जब वो लोग वापस आए, तब तक में पृथ्वी बदल चुकी थी। यहाँ एप्स यानी बंदरों का, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगुटैन, इन सब का राज हो गया था, और मनुष्य उन्हीं के पिंजड़े में रखे जाने वाले कौतुक के विषय हो गए थे। ये काल्पनिक है, पर ये दर्शाता है कि हर जगह पे ये सोच है कि स्पेस में जो समय का प्रवाह है वो इतना फास्ट है, जो कि पृथ्वी पर तब तक में कई युग निकल जाते हैं, जब तक वहां पे साल 2 साल निकलता है। यही हम लोगों के साइंस में काल की गणना है। इसी को त्रिकालदर्शी बोलते हैं। यानी आप वहां जाओगे तो आपका समय इतना आहिस्ता गुजरेगा कि यहां पर हजारों लाखों साल निकल जाएंगे। यही महाकाल, खंडकाल इत्यादि की गणना है। इसमें ज्यादा विशेष अब समय में नहीं लगाऊंगा, श्लोक को समाप्त करने की चेष्टा करें हम लोग। आत्मा एक अखंड सत्ता मात्र है, अविद्या के वश में नानात्व कल्पित होता है, अतः वह नानात्व असत पदार्थ के सिवा कुछ नहीं है। यदि नानात्व मन की कल्पना मात्र है तो दृश्य भाव, जो कुछ भी हम देखते हैं, वह भी कल्पना के सिवा और कुछ नहीं है। दृश्य के अभाव में आत्मा का दृष्टा रूप में जो संबंध है वह भी सत्य नहीं है। जब दृश्य है ही नहीं तो आत्मा क्या देखेगी, आप क्या देखोगे? समस्त असत्य का निरसन होने पर जो रहता है वही शुद्ध चैतन्य या ब्रह्म भाव है, जो सिर्फ क्रिया की परावस्था में अनुभूत होता है। यह ज्ञान त्रिकाल में विद्यमान रहता है। काल के अस्तित्व से ही ज्ञेय वस्तु का नानात्व परिदृष्ट होता है। तभी सृजन, पालन और संहार ये लीला चलती है। किंतु यह सत्य नहीं है। ब्रह्म में समस्त खंड काल के कलित यानी खाए जाने के द्वारा वशीभूत होने के कारण ब्रह्म को महाकाल या महाकाली कहते हैं। वस्तुतः उस ब्रह्म स्वरूप में काल की कल्पना ही नहीं होती है, क्योंकि वहां घटना नहीं होती, और घटनाओं की परंपरा न होने के कारण काल नाम का कुछ रहता ही नहीं है। ब्रह्म एक और अद्वितीय होते हुए भी जब चंचल होकर दृश्य प्रपंच को व्यक्त करता है तो उसमें 7 प्रकार की भंगिमाएं होती है। 7 स्थिर, चंचल, स्थिर में स्थिति, चंचल में स्थिति, है, नहीं भी है, और जो है वह अव्यक्त है। ब्रह्म की ये 7 अवस्थाएं। क्रिया की परावस्था में सारी वस्तुएं एक होकर ब्रह्म हो जाती हैं। वही स्थिर भाव है, वही परव्योम है। कुटस्थ के भीतर तथा बाहर जगत में जो नानात्व और बहुरूप देखे जाते हैं वह सब परव्योम के ही रूप है। यही चंचल भाव
या सृष्टि है, स्थिरत्व में जो भी स्थिरत्व में भी बुद्ध स्थिति रहती है और चंचलत्व में भी स्थिति रहती है, अन्यथा चंचल अवस्था प्रकाशित ही नहीं हो पाती है। और नहीं है अर्थात जो व्यक्त या चंचल भाव है उसका पृथक भाव में अस्तित्व नहीं है। स्थिरत्व के कारण ही उसको अस्तित्ववान रूप में स्वीकार करते हैं। जो वास्तविक अस्थि का विषय है वह चिन्मात्र है, वह व्यक्त मन बुद्धि इंद्रिय आदि के गोचर नहीं। इसको मैं बहुत सिंपल रूप में एक उदाहरण के साथ समझाना चाहता हूं। आप राजधानी में या शताब्दी में बैठ जाइए और वो पूरी स्पीड से चलती है, ठीक, आप उसके अंदर स्थिर हैं, उसी गति के साथ आप गतिमान हैं, इसलिए आपका पृथक चंचलत्व तो नहीं है, आप उसमें स्थिर हैं, इसलिए उसके अंदर के सारे दृश्य आपको दिखते हैं। कौन उठा, कौन बैठा, कौन खाया, कौन पिया, कौन चाय मिली नहीं मिली इत्यादि। ये चंचलता में स्थिरता है। और वही बाहर में जिस स्टेशन पे उसको उस गाड़ी को नहीं रुकना है, वहां पे कोई खड़ा है पैसेंजर, उसके सामने से गाड़ी जूम करके निकल गई, वो स्थिर है गाड़ी और आप चंचल हैं, उसको कुछ नहीं दिखा, इतनी स्पीड से गाड़ी निकल गई। तो स्थिरत्व में चंचलता और चंचलता में स्थिरत्व में अचंचलता, दोनों का प्रमाण है। वो बाहर खड़ा हुआ है, स्थिरत्व में है, उसको कुछ नहीं दिखा, चंचल वस्तु उसके सामने दृष्ट नहीं हुई, अंदर तो झांक ही नहीं सका। और वही हल्के हल्के चलेगी, यदि गाड़ी कम स्पीड में चलेगी तो आप देख पाएंगे कि अंदर में फलाना आदमी है, इस तरह का कपड़ा पहना है, चाय पी रहा है या गप मार रहा है या न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, वो बाहर वाले भी देख सकते हैं। जब गाड़ी की गति तेज हो जाएगी तो चंचलत्व तो इतना असीम हो जाएगा कि उसको नहीं नजर आएगा। जरा सोच के देखिए ये क्या है। मनुष्य की गति यही है, प्राण के चंचलत्व के चलते ब्रह्म को नहीं देख पाता है, स्थिर ब्रह्म को नहीं देख पाता है, भगवान का कोई अनुसंधान उसको नहीं मिलता है। जो बाहर खड़ा है वो गाड़ी के अंदर नहीं देख पाता है, तो क्या हमारा अस्तित्व तो नहीं है? उसमें तो सारे पैसेंजर है, 200 300 400 500 मुझे नहीं मालूम, इतने पैसेंजर चलते ही हैं, दिख ही रहे हैं, मालूम है, बुद्धि से मालूम है, दिखता कुछ नहीं है, एक ब्लर सुर, बस गाड़ी चली गई, लकीर से खींची और निकल गई। स्थिरत्व में भी स्थिति रहती है और चंचलत्व में भी स्थिति रहती है, अन्यथा चंचल अवस्था प्रकाशित नहीं हो सकती है और नहीं है, अर्थात जो व्यक्ति या चंचल भाव है उसका पृथक भाव में कोई अस्तित्व नहीं है। स्थिरत्व के कारण ही उसको अस्तित्वमान रूप में स्वीकार करते हैं। जो वास्तविक अस्थि का विषय है वह चिन्ह मात्र है, वह व्यक्त मन बुद्धि इंद्रिय आदि के गोचर नहीं है। इस प्रकार नाना भाव में ब्रह्म कभी सृष्टि कर रहा है, कभी पालन कर रहा है, कभी ग्रास कर रहा है। यह केवल कहने की भंगिमा मात्र है। योग वशिष्ठ में लिखा है, जब तक अपने आप में नहीं रहता तब तक मृत्यु रूप में वह हनन करता है, पालक रूप में रक्षा करता है और स्तावक रूप में स्तवन करता है और फल लाभ की इच्छा करने वाले को वांछित फल प्रदान करता है। ये श्लोक तो पूरा नहीं होगा, मूल श्लोक को पढ़ लेते हैं हम लोग। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसः परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य तिष्ठितम विष्ठितम। वह सूर्य आदि ज्योतिषिकों में भी ज्योति है। तम शक्ति या अधिकार अविद्या अंधकार के अतीत या अस्पृष्ट कहा जाता है। वह ज्ञान और ज्ञेय अमानित्व आदि साधनों में प्राप्य, साधनों से प्राप्य और सबके हृदय में अवस्थित है। कौन, किसकी बात हो रही है? आत्मा स्वरूप की, क्षेत्रज्ञ की, पुरुष की। सब ज्योतियों की ज्योति है, अर्थात उसके समान दूसरी कोई ज्योति नहीं है। उसके परे अंधकार है, ब्रह्म कुटस्थ स्वरूप है। इसी का नाम ज्ञान है। यही ज्ञेय वस्तु है, यही जानने पर जाना जाता है सबके हृदय में स्थिर होकर। ज्ञेय वस्तु ब्रह्म है, वह स्थिर रूप में है, वहां कोई चांचल्य नहीं है। हृदय के भीतर वह स्थिर भाव
अनुभूत होता है, वह स्थिरता का अनुभव कर सकने पर सब कुछ अनुभूत होता है। वो स्थिरता हम लोगों में आती नहीं है, इसलिए ब्रह्म को हम लोग पाते नहीं है सब जगह, पर हमें कभी नजर नहीं आता है। मैंने अपनी पुस्तक हुएमाई में भी इस अध्याय पे इस विषय पे एक छोटा सा लेख लिखा था कि भगवान का तो कुछ जाता नहीं था। भगवान जैसे 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री बना करके मनुष्य को, जीव को भेजा है, और हम लोग संसार के साथ खेलते हैं, इंटरैक्शन होता है, लेन देन होता है संसार के साथ। एक इंद्रिय भगवान यदि डेडिकेट कर देते, जिसके चलते हम उनको या तो देख सकते, या सुन सकते, या अनुभव कर सकते, या स्मेल कर सकते, तो हमारा तो काम हो जाता। भगवान के अस्तित्व पे हमको कभी भी कोई संशय नहीं होता। इस तरह का मेरा विचार मैंने लिखा था। आप लोगों को बताया कि जब मंदार गया, सान्याल बाबा से प्रार्थना की कि बाबा मेरी किताब करीब करीब कंप्लीट हो चुकी है, और अब उसमें कुछ कुछ जगह पे कहीं कहीं कुछ गैप्स हैं, कुछ फाक है, आप कृपा करें। तो मैं साधन करके उठा और पाठ करने का वो एक किताब निकाली, छोटी सी, मोक्ष साधन और अभ्यास योग। उसमें जय गुरु करके खोला, यही आया, परांग चिखानी व्यतरणत स्वयं भूत तस्मात् परांग पश्यन्ति न अंतरात्मना कश्चित धीरा प्रत्यक्ष आत्मना प्रत्यग आत्मना मैक्षते आवृत चक्षुम अमृतात्मिच्छन्न। यमदेव नचिकेता को बता रहे हैं कि भगवान ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके बनाया, इसलिए हम लोग उन्हीं बाहर वाले संसार के विषयों को हम लोग देखते हैं, आत्मा को नहीं देख पाते। कुछ कुछ धैर्यवान धैर्य से साधन करते हुए अमृतत्व प्राप्त करने की इच्छा से अपनी सारी इंद्रियों को अंतर्मुखी बना लेते हैं। तब क्या होता है, 10 इंद्रियों से हम लोग भगवान को देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। फिर से सुनिए बाद वाला, कश्चित धीरा, कुछ कुछ धैर्यवान लोग, मैक्षते देखते हैं, आवृत चक्षुम आंख बंद करके, अमृतात्मिच्छन्न अमृतत्व प्राप्त करने की इच्छा से। क्या देखते हैं, कबीरदास जी ने इसको बहुत सुंदर भाव से बताया। योगी हुआ, भगवान से जुड़ने का प्रयास किया मैंने, यानी योगी हुआ और झक लगी। क्या झक लगी, संसार को छोड़ दे भैया, भगवान को पकड़ ले, ये झक लग गई। जोगी हुआ और झक लगी और मिट गई खींचातान, संसार में जाऊं भगवान में जाऊं। उलट समाना आप में, आंखों को उल्टा, नाक को उल्टा, जिह्वा को उल्टा, कान को उल्टा, सब कुछ अंतर्मुखी किया। उलट समाना आप में तो हो गया ब्रह्म समान। जानत तुम ही हो ही जाओगा। तो मैं खोज रहा था एक इंद्रिय जिससे भगवान को मैं अनुभव कर सकूं। सान्याल बाबा ने बताया, मूर्ख, सारी इंद्रियों से सर्वतो भावे न तो ब्रह्म को अनुभव कर सकता है, अंतर्मुखी कर दे, उलट समाना आप में। तो ऐसे होते हैं गुरु, आपकी भ्रांति तो नष्ट करते ही हैं, आपका मार्गदर्शन करके सही रास्ता आपको पकड़ा देते। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। नमो श्री ब्रह्म विद्याय योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविराविमहीधि
रुद्रयते दक्षिणामुखं तेन मां पाहि नित्यं रुद्रयते दक्षिणामुखं तेन मां पाहि नित्यं। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय। अब कल का विचार करेंगे कि नहीं करेंगे। अभी तो मैं यही सोच रहा हूं कि कल और परसों 2 दिन दिवाली के हम लोग छोड़ दें, पर विचार करके मैं सूचित कर दूंगा व्हाट्सएप पे। जय गुरु।